निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने नवाज शरीफ की वापसी पर डील का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा, निगरान हुकूमत किसी डील का हिस्सा क्यों कर होगी। नवाज शरीफ अदालती फैसले के तहत मुल्क से बाहर गए, उन्हें वतन वापसी पर कुछ कानूनी सवालात का सामना करना होगा। निगरान हुकूमत मुस्लिम लीग नून के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखती। अदालतों ने इजाजत दी तो चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुगल बादशाह नहीं जो शाही फरमान से चेयरमैन पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दूं। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, 16 माह में हमने रियासत को बचाया, सियासत की परवाह नहीं की। रियासत ना बचती तो सियासत वैसे ही दफन हो जाती। 2017 में नवाज शरीफ का सफर रोकने से महंगाई बढ़ी। 4 साल में नौजवानों में जहर घोला गया, मुल्क में तकसीम पैदा की गई। नवाज शरीफ मुल्क से तकसीम खत्म करने वापस आ रहा है। माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा, प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाना होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, गलतियां हुई कहां हैं पता ही नहीं चलता। इस वक्त तो बदले लिए जा रहे हैं। ये गुफ्तगू ही नहीं कि गलतियों से सीख लो, बेहतर हो जाओ। अखलाकियात को अपनाकर हम माशरे में बाइज्जत मकाम हासिल कर सकते हैं। मुल्क को मजबूत करने के लिए माशी तरक्की नागुज़ीर है। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत पीर तक मुलतवी। साइफर केस का ट्रायल रोकने, फर्द जुर्म लगाने के फैसले के खिलाफ दरखास्तें इखराज मुकदमा की दरखास्त के साथ यकजा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा, 17 अक्टूबर से पहले केस लगा दूंगा। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई का तिब्बी मुआयना, जाती मुआलिज ने चेकअप किया। चेयरमैन पीटीआई से कानूनी टीम ने भी मुलाकात की। इस्लामाबाद के रेड जोन में वजारत खारजा की इमारत में आग लग गई। हुकाम के मुताबिक आग वजारत खारजा की पुरानी इमारत में लगी। रेस्क्यू टीमों ने काबू पा लिया। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मलिर बिन कासिम में शहरी से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश। 2 डाकुओं ने मज़ाहमत पर गोली मार दी। मकतूल 4 बच्चों का बाप था। कुछ माह कबल बैरून मुल्क से वापस आया। रवां साल कराची में डाकुओं की फायरिंग से कत्ल अफराद की तादाद 107 हो गई। लाहौर में हर घंटे में जराइम की 22 वारदातें, 24 घंटे में 30 घरों में डकैती। डाकुओं ने 34 अफराद से मोबाइल और नकदी छीन ली। 74 शहरी मोटरसाइकिल 5 गाड़ियों से महरूम। पुलिस ने 140 से जायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में डाकुओं ने शहरियों के साथ पुलिस एहलकारों को भी लूट लिया। थाना संजानी में दर्ज मुकदमे के मुताबिक 3 डाकुओं ने शहरियों से नकदी और मोबाइल छीने। मुल्जिमान ने पुलिस एहलकारों की बंदूकों से मैगजीन भी निकाल ली। रियासत करप्शन और स्मगलिंग में मुआवनत करती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में रिमार्क्स। कहा, लगता है पुलिस अब कराई की पुलिस बन गई, इसकी अपनी इज्जत नहीं रही। अदालत का 70 तोला सोने की कमेटी के केस में गैर मियारी तफ्तीश पर इजहार बरहमी। कहा, केस में असल मुल्जिम तो पुलिस को बनना चाहिए। पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अफगानी हमारे भाई हैं। कानूनी तौर पर मुकीम अफराद पनाह गुज़ीनों को कोई वापस नहीं भेज रहा, सिर्फ गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजा जा रहा है। 31 अक्टूबर के बाद सख्त कार्रवाई होगी। जाली फैमिली ट्री में अफगानियों को शामिल किया जाता रहा। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर ने अमले के मुलव्विस होने का इंकशाफ कर दिया। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग में बताया कि जाली दस्तावेजात से टैंपरिंग की गई। जिम्मेदार 84 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी का सरगना हलाक। कुंदड़ में नामालूम अफराद के हमले में टीटीपी दहशतगर्द अतीकुर रहमान उर्फ टीपू गुलमरवत मारा गया। हलाक दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुताद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस था। दहशतगर्द सरगना की हलाकत टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी का वाज़ेह सबूत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कतरी मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, कतर के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं।
कतरी चीफ ने इलाकाई अमन में पाक फौज के किरदार को सराहा। दोनों मुमालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का आज़म। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को आज फिर नवाज शरीफ की जरूरत है। मुल्क और कौम को जख्म लगते हैं, हर बार नवाज शरीफ आकर मरहम रखता है। नवाज शरीफ एक बार फिर अवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहा है। अवाम 2/3 अक्सरियत दें, नवाज शरीफ महंगाई से निजात दिलाएगा। नवाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए, उम्रे की सआदत हासिल कर ली। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। खुसूसी अदालत के जज ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, चालान की नकूल पर दस्तखत ना भी किए तो दस्तखत गैर मौसर समझे जाएंगे क्योंकि चालान वसूल हो चुका। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई को चहलकदमी के लिए काफी जगह दी गई। इसके बावजूद उन्होंने मजीद जगह देने के लिए दरखास्त दी। बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक दरखास्त कबल अज वक्त करार। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दरखास्त जमानत को निपटा दिया। अदालत ने कहा, नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब गिरफ्तारी से कबल मुलजिम को आगाह करने का पाबंद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में एक साल में 137 अरब रुपए की बिजली चोरी। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक माली साल 2022-23 में 439 अरब रुपए की बिजली फराहम की गई। खैबर पख्तूनख्वा से 302 अरब रुपए वसूल हुए। खैबर में 12, बाजोड़ में 4 और चित्राल में 3 अरब रुपए के नुकसानात। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां, 20 अरब 47 करोड़ रुपए से जायद वसूल। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक अब तक 15,000 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। 137 मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। निगरान वजीर आला सिंध का शाह फैसल कॉलोनी कराची में इमारत गिरने का नोटिस, नाअहली और गफलत पर 4 अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म। मकबूल बाकिर की वाकये की इंक्वायरी की भी हिदायत। पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इमारत गिरने से 5 अफराद मलबे तले दबकर दम तोड़ गए थे। मियांवाली में गाड़ी नहर में गिरने से सराय की गुलकार शराफत अली समेत 7 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक मरने वालों में गुलकार शराफत अली के भाई भी शामिल। जाँ बहक अफराद की आबाई इलाके में तदफीन कर दी गई। शिकारपुर में SHO महबूब रोही और बेटे समेत 5 अफराद अगवा, मुकदमा दर्ज। FIR में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। बिलावल भुट्टो का डाकुओं के हाथों SHO के अगवा पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, मुजरिमों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, मगवियों की महफूज बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। मरियम औरंगजेब की शहबाज शरीफ की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाने की तरदीद। कहा, शहबाज शरीफ ने पुलिस को बताया कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। शहबाज शरीफ की गाड़ी रोकने वाले अफराद पर FIR खत्म करवा दी गई। शहबाज शरीफ ने गाड़ी रोकने वालों को घर बुलाकर मसला हल करवाया। चौधरी परवेज इलाही को 23 अक्टूबर को अदालत पेश करने का हुक्म। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फैसला सुना दिया। कहा, डायरेक्टर FIA और जेल सुपरिंटेंडेंट परवेज इलाही की पेशी यकीनी बनाएं। अदालत का मुनस इलाही को भी पेश होने का हुक्म। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां, नून लीग का समंदरी में जलसा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, नवाज शरीफ को हर बार कौम की खिदमत से रोका गया, सजा दी गई। तलाल चौधरी बोले, नवाज शरीफ हमेशा प्लस था और रहेगा। पूरी कौम नवाज शरीफ की मुंतजिर है। असद उमर ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। फैसले के बाद शहबाज शरीफ क्यों खुश हैं? सहाफी ने सवाल किया कि उस्मान डार और सदाकत अब्बासी की तरह क्या आप भी प्रोग्राम में जाएंगे? असद उमर ने जवाब दिया, अगर मैंने कोई ऐसा काम करना होता तो कर चुका होता। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। नवाज शरीफ के मामले में अपील इतनी अहम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का अहाता किया कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। अपील के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना मुख्तलिफ फैसला दिया।
निगरान वजीर आला पंजाब का साहिवाल टीचिंग अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा अस्पताल में 180 बिस्तरों का कार्डियोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। MRI मशीन जल्द नस्ब होगी। पानी और सीवरेज के मंसूबे से साहिवाल नया शहर बन जाएगा। अमेरिकी सदर इस्राइली प्रोपेगेंडा का झूठ फैलाते पकड़े गए। जो बाइडन ने कहा 40 इस्राइली बच्चों को मारने की तस्वीर खुद देखी। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर के पैगाम की तरदीद कर दी। कहा जो बाइडन ने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी। पाकिस्तान का फलस्तीन पर इस्राइली बमबारी रोकने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की इस्राइली बर्बरियत की मजम्मत। कहा निहत्ते फलस्तीनियों पर जमीन तंग की जा रही है। गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम आलम को मामले की संगीनी का इदराक करना होगा। दुनिया भर में फलस्तीन के हक में रैलियां। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, जापान, जनूबी कोरिया में शहरी सड़कों पर निकल आए। चिली, स्पेन, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड समेत बेशतर ममालिक में भी शहरी फलस्तीनियों की आवाज बन गए। हजारों मुजाहिरीन फलस्तीनी परचम लिए सड़कों पर निकल आए। तुर्की और उर्दन का गजा में इमदादी सामान भिजवाने का ऐलान। बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदगान का दौरा जनावाला। गिरजाघरों की मरम्मत और बहाली के इक़दाम को सराहा। आलमी मीडिया के नुमाइंदगान का दौरा अमन व अमान की बेहतरीन सूरत हाल का सबूत। गिरजाघरों की तामीर नौ अक़लियतों के हुकूक की आज़ादी की अक्कास। पाकिस्तान में साइबर हमलों की रोकथाम के लिए सिरिट काउंसिल कायम। वज़ारत दिफा, खारजा, दाखिला समेत मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदे शामिल। निगरान वज़ीर IT उमर सैफ ने कहा टीम बनाने का मकसद साइबर सिक्योरिटी हमलों की रोकथाम और फौरी रद्द अमल है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास रजाकाराना वापसी के लिए 18 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। डेडलाइन के बाद अफगानियों समेत इन गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास रिहायशी या मुतल्लिका दस्तावेजात नहीं होंगी। डीजी रेंज सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का कंदकोट समेत कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन और इलाके का फजाई जायजा भी लिया। डीजी रेंजर्स की कौमी शाहराह को महफूज बनाने के लिए मजीद चेक पोस्ट बनाने की हिदायत। मोटरवे पर मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बाइस उलटकर खेत में जा गिरी। हादसे में 15 अफराद जख्मी। बस लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी। कल्लर कहार के करीब मोटरवे पर ऑयल टैंकर उलट गया। घंटों ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा, सक्खर समेत मुल्क भर में आज से बादल बरसेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान में 17 अक्टूबर तक बारिश की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हुकाम ने सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। और शहनशाह कव्वाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का यौम पैदाइश। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने अपनी आवाज़ से दुनिया भर को अपना गर्विदा बनाया।